नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं मार्केट की। 9 ऑफ जुलाई 2025 वेडनेसडे के लिए क्या व्यू रह सकता है। उससे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो डाउ जोन्स मोस्ट लाइकली फ्लैट दी ओपनिंग हुई है। अभी नेस्डैक भी लगभग 24 पॉइंट के आसपास अब दिखा रहा है और डाउ जोन्स लगभग 17 पॉइंट। अ, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है, लेकिन कल जिस तरह से ब्लड बाथ देखने को मिला अमेरिका में बिकॉज ऑफ द टैरिफ अनाउंसमेंट बाय द ट्रम्प, जो कि खासकर जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम के लिए उन्होंने जो टैरिफ अनाउंस किया था उसकी वजह से गिरावट देखी गई थी। बट आज सुबह कुछ ऐसा लगा नहीं जैसे कुछ हुआ, बिकॉज जापानीज़ मार्केट भी कहीं ना कहीं कल जिस तरह से फ्यूचर्स उनके डाउन साइड दिखा रहा था, बट आज क्लोजिंग लगभग 100 पॉइंट ऊपर दिखाई दी। वहीं बात करें चाइनीज़ मार्केट की, तो वो भी लगभग 1% के ऊपर बन रही। वहीं आज अपनी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी एक रेंज बाउंड था, बट लास्ट में लगभग 245 के अराउंड एक ब्रेकआउट आया बिकॉज ऑफ द सेंसेक्स एक्सपायरी, या फिर एक न्यूज़ जो कि निकल के सामने आ रही थी कि शायद आज कुछ इंडिया और यूएस के बीच जो मिनी ट्रेड डील है वो शायद साइन हो जाए 10 बजे के आसपास। ये सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ निकल के आई है और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इस तरह का कोई फियर इतना दिखाई नहीं दे रहा है जो कि लास्ट टाइम दिखाई दिया था ट्रम्प टैरिफ की वजह से। बिकॉज ट्रम्प का जो ये ऐलान हुआ है कल, कुछ देशों के ऊपर, 12 देश हैं उसमें, उनके ऊपर जो टैरिफ हुआ है उनको ये अभी भी उन्होंने टाइम दिया है 1 अगस्त का। अगर उससे पहले वो डील फाइनल हो जाती है तो वो ये भी इसे वापस ले लेंगे, बट अगर नहीं होती है तब ये इम्प्लीमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प भी चाह रहे हैं कि ये डील चीज़ें क्रैक हो जाएँ और ग्लोबल मार्केट पे इसका असर ना हो इतना। चलिए बात करते हैं हम लेवल्स की। तो देखिए निफ्टी अभी भी एक रेंज बाउंड में है, हालांकि लास्ट मोमेंट पे एक ब्रेकआउट देखने को ज़रूर मिला, बट ये एक मिनी ब्रेकआउट कह सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट अभी भी 25,600 जब तक क्रॉस नहीं होता अपसाइड के लिए, तब तक हम ऊपर नहीं देख सकते। और डाउन साइड 25,300। देखिए आज अगर डील फाइनल होती है तो डेफिनेटली कल गैप डाउन या गैप अप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और शायद ये लेवल कल हमें देखने को निकल सकते हैं, कल देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप हुआ इसके आसपास और फिर मोमेंटम बाजार में कंटिन्यू हुआ तो डेफिनेटली अपसाइड देख सकते हैं, बट अगर यहीं से रिवर्सल आ गया तो फिर ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर डाउन साइड का हम देखें, अगर गैप डाउन हुआ तो फिर देखेंगे कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल का काम करती है। बट अगर हम अभी लेवल्स की बात करें तो 25,300 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 4 जुलाई का लो भी था। और अगर हम हाई की बात करें तो 25,600 ये एक हाई का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने आज एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बिकॉज ऑफ द कोटक बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, अपडेट आए हैं उनके रिगार्डिंग, काफ़ी पॉजिटिव था। इतना कोई अच्छा अभी नहीं था, बट एज एक्सपेक्टेड उससे थोड़े से बेटर रिजल्ट थे। उसकी वजह से कोटक बैंक ने पूरा सपोर्ट दिखाया बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी जब तक 57,200 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी 57,600 तक जा सकता है और उसके ऊपर भी ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 56,650 एक बड़ा सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है, बड़ा सपोर्ट। लेकिन अगर जब तक बैंक निफ्टी 57,180, 57,100 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।